राम राम जी। सबका स्वागत है उषा की दुनिया में। आज का विषय क्रोटोन। बिना फूलों के बगिया को खूबसूरत रंगों से भर देने वाला पौधा क्रोटोन। कई रंग होते हैं, उसके पत्तों में कई रंग होते हैं और वो रंग इतने खूबसूरत होते हैं कि हम कह सकते हैं कि बिना फूलों के भी बगिया खूबसूरत लग सकती है। इन्हें हम गमलों में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाएं। बिना फूलों की बगिया अगर सुंदर दिखनी चाहिए तो क्रोटोन आपके बगीचे में जरूर होना चाहिए। क्रोटोन के पौधों की देखभाल के लिए कुछ बातें जाननी चाहिए। क्रोटोन कटिंग से इस मौसम में बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। ये तो मैंने गमले में लगाया है और ये कटिंग से बहुत ही आराम से लग गया है। इसे धूप, पानी और नमी की ज़रूरत होती है, जैसे बाकी पौधों को भी धूप, पानी और नमी की ज़रूरत सबको होती है। क्रोटोन में रेगुलरली खाद देना चाहिए, पत्तियों को साफ रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्रोटोन को लाइट पसंद है, लेकिन एकदम कड़े धूप में रखने से इसकी पत्तियां थोड़ी झुलस भी सकती हैं, ये खतरा भी बना रहता है। अगर हम इसे कम लाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियों का रंग थोड़ा कम हो जाता है। क्रोटोन अगर आपने गमले में लगाया है तो मिट्टी को मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में, और साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं वो तो मैंने इसमें से बहुत सारे कुछ ज़मीन पे लगा रखे हैं, और ज़मीन पे ये हर जगह अच्छे से ग्रो होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल पतली पतली पत्तियाँ, और इसके प्रिंट कितने खूबसूरत हैं। हरे पीले रंग के क्रोटोन कई तरह के होते हैं। हरे और पीले रंग के क्रोटोन इसी कॉम्बिनेशन में इसकी पत्तियों का साइज अलग अलग भी होता है और दोनों ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत लगते हैं। सर्दियों में पानी कम देना चाहिए तो, और अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी पत्तियां थोड़ी बहुत फ्रेश नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पानी की कमी हो रही है। देखिए उसी कॉम्बिनेशन में ये पत्तियां थोड़ी बड़ी हैं, वो बिल्कुल पतली पतली पत्तियां थी, ये बड़ी पत्ती है, लेकिन इसकी खूबसूरती भी उतनी ही अच्छी, उतनी ही शानदार। और अगर इसकी पत्तियां डल हो रही हैं और गिरने लग रही हैं तो इसका मतलब है कि ओवर वाटरिंग हो रहा है, थोड़ी फेड होने लगी इसकी पत्तियां। देखिए ये तो और भी कई तरह के रंगों वाला है और टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां हैं इसकी। क्रोटोन की कई वैरायटी, 5-6 वैरायटी मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और भी इसकी वैरायटीज़ अपने पास कलेक्शन में रखूँ, और ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। पत्तियों पर पानी का छिड़काव कीजिए। पौधों के नीचे अगर आपने गमले में लगाया है तो नीचे थोड़ी कंकड़ पत्थर या बजरी जिसे कहते हैं वो भी रखिए। समर में या फिर विंटर में
विंटर नहीं कहूँगी, बसंत ऋतु में। ये जो बसंत ऋतु में इन पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए इसमें खाद देना ज़रूरी है। आप खाद में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं। इनकी पत्तियों में कीड़ों का हमला हो सकता है, इसलिए बीच बीच में इनमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये क्रोटोन का, ये मैं इसे पौधा नहीं कहूँगी। मैंने कुछ साल पहले अपने बगीचे में लगाया था, और चूँकि कॉर्नर में लग गया था, ज़मीन में लगाया था, तो ये इसने एक पेड़ का रूप ले लिया है। ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ लोग कटिंग मांगते हैं तो इसे कट करके मैं देती हूँ, लेकिन इसे मैं हटाती नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पौधे को अगर आप चाहते हैं कि बहुत घना बने, तब आप इसकी कटिंग कीजिए, या प्रूनिंग या कटिंग जो भी कहते हैं, तब इसकी कटिंग और प्रूनिंग कीजिए। अदरवाइज़ क्रोटोन को बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, घना करना है तो ज़रूर कीजिए। ये जो मेरा पौधा है इतना बड़ा, और एक ही पौधे में, मतलब पत्तियाँ इसकी अलग अलग हैं। किसी पत्ती का डिज़ाइन कुछ है, अभी आप देख रहे हैं सामने, इस पत्ती का डिज़ाइन ऐसा है, इसमें ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन है, और दूसरी पत्तियों में रेड, ग्रीन, मरून, येलो, सब तरह का कॉम्बिनेशन है पत्तियों में, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे इस कॉर्नर के प्लांट में चिड़िया अपना घोंसला बना के रखी हुई है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट मुझे मिल जाती है, सुनने को मिलती है, जो मुझे बहुत ही पसंद है। आप देख रहे हैं ये दूसरी पत्ती उसी पेड़ की, कितनी वेरिएंस है एक ही पौधे में। देखिए आपका मन खुश हो जाएगा। ये एक पौधा नहीं, पेड़। तो बगिया को खूबसूरत बना कर रखना चाहते हैं तो क्रोटोन ज़रूर लगाएं। बिना फूलों की बगिया खूबसूरत और रंग बिरंगी दिखेगी। अगले फिर एक नए वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगी क्रोटोन के विषय में। क्रोटोन हर पौधे की तरह इसमें भी गमला में ड्रेनेज सही से होना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बीच बीच में इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करें, और खाद भी बीच बीच में देते रहें। खाद में आप गोबर का खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालिए, नीम की खली डालिए। इसे ठंड से बचाना है, बहुत अधिक ठंड में ये थोड़ा असर हो जाता है इन पौधों पर भी, इसलिए इसे ठंड से, बहुत अधिक ठंड से थोड़ा बचाना चाहिए। हाँ, अगर आप छंटाई कटाई करना चाहते हैं तो वसंत की ऋतु में कीजिए, वसंत की ऋतु में छटाई कीजिए। और अगर छटाई की ज़रूरत नहीं है और इसे छोटा आकार देना चाहते हैं तभी छटाई कीजिए। और अगर आपका पौधा किसी गमले में है और बड़ा हो रहा है तो आप अगर इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बसंत की ऋतु में कीजिए। बसंत की ऋतु में ही इसे रिपोर्टिंग इसकी कीजिए तो ये सक्सेसफुल होता है। देखिए ये इस पत्ते का शेप देखिए कितना खूबसूरत, एक बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं ना दोना या छोटा प्लेट की तरह से साइज का, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पौधा बहुत पसंद है।